मिनिस्टर्स की आपस की ये बातें हैं, वो तो आपको पता है जुगतबाजियाँ उनकी चलती रहती हैं आपस में। वो सेल वाले कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, ये नाइंसाफी है ना। कुदरत की तरफ से लिखी हुई थी ऐसा उनके साथ। तो मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ट्रेन हादसा हो जाता है जिसमें 50 से ज़्यादा बंदे जाम बहक हो जाते हैं और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन फवाद चौधरी का कहना है कि इसकी ज़िम्मेदारी सादर रफ़ीक की है और इस गुनाहों की सज़ा अज़म सवाती को क्यों मिले, वो इस्तीफ़ा क्यों दे। जानते हैं आवाम की राय कि फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं या गलत। मैं तो जी आज मैं आपको बताऊं कि सुबह जब मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे चल रही थी तो उसके बाद मैंने तो टीवी आप रखा हुआ है कि वो तमाम गरीब लोग जो बेचारे ट्रेनों में थे और उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा, उनका कैसे होगा, जो इस गर्मी में उनको निकालने वाला भी कोई नहीं था उसमें ट्रेनों में से। और बाकी जहाँ तक ये मिनिस्टर्स की आपस की ये बातें हैं, वो तो आपको पता है जुगतबाजियाँ उनकी चलती रहती हैं आपस में। तो असल तो दुख उन फैमिलीज़ का है ना जो इस हादसे में शहीद हो गए, उनके ख़ानदानों का क्या होगा, पीछे जो बच्चे यतीम रह गए उनको कौन देखभाल करेगा। और मैंने वह थोड़ी सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी जो आज़म स्वाति साहब एक बहुत ही बड़े ठंडे रूम में कर रहे थे। उनको टाई भी लगी हुई थी, सूट भी पहना हुआ था उन्होंने। हालांकि मेरे ख्याल में अगर कोई और भी मिनिस्टर होता तो अखलाकी तौर पे भी वो शायद स्लीपरों में भी पहुंच जाता वहाँ पे कि मेरी कौम के लोग कितने आज उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हो गया है। तो बाकी अब ये इनकी आपस में है कि वो जो भी बयान देते रहें कि साद रफ़ीक है या आज़म स्वाति है जो भी है, लेकिन 50 से ज़्यादा घराने तो तबाह बर्बाद हो गए ना जी। ऐसी किसकी ज़िम्मेदारी थी कि जैसे गलती हो गई है। ऑफ कोर्स ये तो बनती है रेलवे की है जी। जो करंट अभी जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। ये कैसे हो सकता है कि जी आप जो बंदा 10 साल पहले मिनिस्टर था तो उसका हो, ये तो इनको करना चाहिए। अब ये भी 3 साल तो हो गए हैं ना। आपको उम्मीद है कि इस दौर में, इस गवर्नमेंट में ये रेलवे ठीक हो सकती है। हमने तो बड़े चाहत के साथ और बड़ी उम्मीद थी हमें इमरान खान के साथ, और मैंने तो अपना ज़ाती तौर पे बहुत टाइम भी सर्व किया। बड़ी जो हमारे अपने हल्के में MNA MPs थे, बहुत अच्छे लेवल की उनकी हमने अपने पास से फिनंसिंग करके उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाई, सब कुछ किया। लेकिन बस वो बातें ही हैं, जैसे इमरान खान कहता है कि घबराना नहीं है और पता नहीं क्या है। बाकी तो कुछ सामने तो कुछ भी नहीं है, उल्टा बस आपको पता ही है हालात जो इस वक्त मुल्क के हमारे हैं। आपका मतलब है घबराना चाहिए। ऑफ कोर्स आप नहीं घबराएंगे तो कब घबराएंगे। तो अच्छा, तो आप इमरान खान को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो क्या करे इस तरह कि निज़ाम ठीक हो जाए। मेरा तो इमरान खान से बस यही है कि लोगों की आपसे बड़ी उम्मीदें थी। हर आदमी ने, मैं PSF के ज़माने से हमेशा पीपल्स पार्टी में था। पहली दफ़ा मैं इमरान खान के इससे आया था कि ये होगा, लेकिन अभी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स ही हैं। कोई वाज़े कोई ऐसी चीज़ तो, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ठीक कर लूँगा, देखते हैं। मतलब कोई उम्मीद भी नहीं है। अभी वो उम्मीद ला रहे हैं कि आई विल डू समथिंग, तो वी आर वेटिंग। मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी जो है उसका ख़ुद ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और ये जो हुकूमत हमारे वोटों से आई है, ये सब कुछ ये एक बहुत बड़ा माफिया है बज़ाते खुद। सही है ना। तो बात ये है कि अगर हर चीज़ हम पीछे ही डालते जाएंगे तो इनको फिर 51 साल देने पड़ेंगे ये सारा गंद साफ़ करने के लिए। ये फिर कहीं जाके ये नशे से निकलेंगे तो इनको पता लगेगा भी क्या हो रहा है। जिस हुकूमत को 2.5 साल बाद ये पता चला कि अब हमने क्या करना है, तो उस हुकूमत का अल्लाह ही वारिस है, और उसके वज़ीरों का, उसके मशीरों का। टोटल पीपल्स पार्टी और नून लीग के वज़ीर मशीर लगे हुए हैं, तो फिर काम क्या होगा। यही तो बात है। अच्छा, फवाद चौधरी पहले भी जिंदा रह चुके हैं ये इससे पहले हुकूमत में, उससे पहले भी जो है ना। तो अब ये मुझे बता दें कि ये सब कुछ पिछले हुकूमत पे क्यों डाल रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखे वो सही कह रहा है ना, पहले भी चोर थे अब भी चोर हैं। तो निज़ाम तो ऐसे ही चल रहा है ना। पहले भी पीपल्स पार्टी के आप देख लें, वज़ीर ख़जाना कौन है, वज़ीर मकसद है कि सनती अमूर कौन है, पैदावार कौन है, वज़ारत बिजली किसके पास है, या ऊपर से ऊपर के जो ना नज़र आने वाले लोग हैं वो हैं। हर पोस्ट पे एक टेक्नोक्रेट बैठा हुआ है। तो फिर अल्लाह का निज़ाम है ना जी, और अल्लाह चलाएगी या फ़ौज चलाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि उसने साद रफ़ीक का नाम लिया, उसने शेख रशीद का नाम क्यों नहीं लिया। वो भी जिंदा रह चुके हैं पहले वज़ीर रेलवे। शेख रशीद का नाम, ज़ाहिर है बात तो मैंने आपको पहले बताई है ना कि ये जब 5 साल ख़त्म होंगे ना तो उसके बाद भी सब पीछे ही चला जाएगा, पीछे ही डाला जाएगा। इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, तो ज़ाहिर है पीछे तो डालना पड़ेगा ना। तो आगे फिर अवाम को नया एक फार्मूला देना पड़ेगा। शेख रशीद का नाम लेने की फिर क्या ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि इस गवर्नमेंट में ये रेलवे ठीक हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता।
वो कैसे? वो इसलिए कि देखे ना, बात ये है कि वो पंजाबी की मिसाल है, फाट पड़े सोना जो कानों को जो है ना वो कहते हैं, मुझे अब उसकी पूरी याद नहीं। हमें इमरान खान की ईमानदारी से क्या गरज है? जब साहब इर्द गिर्द चोर इकट्ठे किए हुए हैं तो क्या निज़ाम चलेगा? चलाने वाले चला रहे हैं। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बाद गलत है ना। जो शहीद रफ़ीक है, आप वज़ीर हो गए, ये कि अभी तक कमेटी बने, जब कमेटियाँ बनती हैं कोई फ़ैसला नहीं होता, कोई कानून नहीं है पाकिस्तान के अंदर। फवाद चौधरी एक वज़ीर है, उसने दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, ये गलत है। अपनी मकसद ये जो चेंज करने वाले करा सिंह गार्ड का, उसका काम नहीं था, ये उसकी गलती उन्हीं की है। जब कमेटी बनेगी फिर पता चल जाएगा। तो आपका मतलब है कि गवर्नमेंट की गलती है? हाँ, गवर्नमेंट की गलती है। तो फवाद चौधरी कह रहे हैं, होता है सिंध में क्यों होता है, और हर जगह नहीं है, सिंध में क्या वजह है? वजह उनको सब पता चल जाता है। वजह क्यों है? ये साजिश है ना। साजिश है सिंध के साथ? हाँ, नहीं, खुद साजिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वो सिंध वाले कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, ये नाइंसाफ़ी है ना। मकसद ये दुनिया जानती है क्या हो रहा है। अच्छा, आपका मतलब ये सिंध गवर्नमेंट मेन गवर्नमेंट के साथ जाती कर उसको बदनाम करने के लिए? ये चीज़ है दिफा के अंदर। वो मार ये और किसी जगह नहीं होते, मकसद ये सिंध के अंदर होते हैं। पहले देख के रोड़ी सक्कर में आया कितना बड़ा असर है, बाकी किसी जगह नहीं होते। ये वहाँ की लॉबी है कि जो काम कर रही है, असल दिखाया जो हमारे साथ ये हो रहा है। मैं तो इसी के बारे में यही कहूँगा कि ये कुदरत की तरफ से एक लिखी हुई थी ऐसा उनके साथ, ठीक है। तो इसमें ना ड्राइवर की गलती है, बस वो नसीब में उनके लिखा हुआ था ऐसा, तो बस इसमें आप किसी का बंदा नहीं कह सकता, ये बस कुदरत का खेल है। होना था, हादसा लिखा हुआ था, तो बस ये हो गया है। तो बाकी इसके बारे में मैं और क्या कह सकता हूँ। वैसे क्या वजह है कि आए रोज़ इस तरह हादसे पेश आते हैं ये ट्रेन के साथ? बस ये इमरान खान की जब से हुकूमत आई है तो बस यही चक्कर चाह रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये पिछली गवर्नमेंट का इशू है, साद रफ़ीक के हवाले से वो बोल रहे थे। पिछली में तो मैंने ऐसा नहीं देखा है यार। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, ये पीपल पार्टी की हुकूमत में मेरे पास आईफोन था, ठीक है। वापस में ज़रा इसकी नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो मेरे पास हवावे का था, ठीक है। जब से मैं ये इमरान खान की हुकूमत आई है तो मैं इस मोबाइल पे आ गया हूँ। यहाँ से अब क्या वजह है? बस ये इमरान खान की कसूर है, सारा कुछ इस मोबाइल पे आ गया हूँ। नहीं, आपका मोबाइल डाउन हो रहा है तो इसमें इमरान खान की क्या गलती है? इमरान खान की गलती है ना। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमें जॉब मिलती थी, बिल वगैरह हर तरफ से, मतलब कि ठीक है, चलो वो ख़ुद भी खाते थे, साथ हमें भी खिलाते थे, और ये खुद ही खाई जा रहा है, खुद ही खाई जा रहा है, और हमें पूछ रहा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना, आईफोन, फिर हवावे, फिर ये क्यों मोबाइल। तो अगर ये 2-3-4 साल और रहा ना तो शायद ये इससे भी मैं चला जाऊँ। तो ये ट्रेन को ठीक कर सकते हैं, ट्रेन निज़ाम को? ये ट्रेन को तो क्या, मैं तो कहता हूँ ये पहले ख़ुद को ठीक कर ले तो यही बहुत है उसके लिए, तो बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, ये तो प्रेजेंट गवर्नमेंट का है, इनको चाहिए कि वो अपना बताएं जो इन्होंने पिछले 3 साल में इन्होंने क्या किया है। वैसे ये किसकी गलती है फिर? ये इन्हीं पे आता है। हुकूमत पे आता है? जी जी। तो फिर ये क्यों पिछले हुकूमत के पीछे लगे हुए हैं? बस अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये इनको अपना जो है ना वो करना चाहिए, जो भी है थोड़ा सा हिसाब किताब सीधा करना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा हालात हैं हमारे ट्रेन इंडस्ट्री की, ये ठीक हो सकती हैं फिर? हो सकते हैं, लेकिन इस पे तवज्जो की ज़रूरत है। नाज़रीन, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि लोगों का कहना है कि ये मेन गवर्नमेंट का इशू है, ये साद रफ़ीक के साथ लिंक ना करें। कैमरामैन दानिश के साथ सनाउल्लाह हट्टक, कैपिटल 51 न्यूज़, इस्लामाबाद।